अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो गाज़ीज़ लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज का हमने एक फिनाइट पोर्शन लेना है। फिनाइट का मतलब कि एक छोटा सा उसका पार्ट ले लेना है। उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पीछे जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो गाशियन सरफेस हम लेंगे। इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज का जो फिनाइट पोर्शन लिया है उसके लिए जो हम गाशियन सरफेस लेंगे वो इन दी फॉर्म ऑफ सिलेंडर होगी जो उस शीट में से पास करेगी। ठीक है, जैसा कि आपको बच्चों डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि फिनाइट शीट में से हमने सिलेंडर को पास किया हुआ है। उसके बाद हमने चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। चार्ज के लिए जब भी हम शीट की बात करेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफ़ाइन करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होती है सिग्मा के। इसको हम डिफ़ाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। और इधर से क्यू की वैल्यू, मीन चार्ज की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ए। उसके बाद हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है। फ्लक्स अब हमारे पास सिलेंडर की 3 सरफेसेस हैं। एक उसका लेफ़्ट एंड फ्लैट सरफेस होगी, दूसरी राइट एंड फ्लैट सरफेस होगी, थर्ड वन उसकी सेंट्रल कर्व सरफेस होगी। पहले हम फ्लक्स देखते हैं थ्रू दी राइट एंड फ्लैट सरफेस के राइट साइड पे जो फ्लैट एंड सरफेस है उसके लिए हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है। बच्चों सिलेंडर वैसे खड़ा होता है, अब हमने खड़ा मीन सीधा होता है, लेकिन हमने उसको शीट पे लटा दिया हुआ है। लटाने का मतलब जब वो सीधा होगा तो उसकी जो टॉप और बॉटम है वो राइट और लेफ़्ट फॉर्म में बन जाएगी जब हम उसको लटा देंगे। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम वेक्टर एरिया को ई के परपेंडिकुलर रखें तो ई और ए का एंगल 0 डिग्री बनता है, और अगर पैरेलल रखें तो 90 डिग्री बनता है। इसी तरह जो उसका राइट एंड फ्लैट सरफेस है वो उसके परपेंडिकुलर है, एंगल 0 डिग्री होगा। सबसे पहले तो हमें उसकी फार्मूला पता होना चाहिए। फाई E1 इज़ इक्वल टू ई डॉट ए। डॉट को ख़त्म करेंगे कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा की जगह कॉस 0 डिग्री आ जाएगा। ये आपको पता है कॉस 0 1 के इक्वल होता है। तो आपके पास राइट एंड फ्लैट सरफेस के लिए फ्लक्स ई ए आ जाएगा। इसी तरह लेफ़्ट एंड फ्लैट सरफेस के लिए हम फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेफ़्ट हैंड फेस पे भी ऐसे ही होगा कि वेक्टर एरिया ई के परपेंडिकुलर होगा, एंगल 0 डिग्री बनेगा, कॉस 0 1 होता है। अगेन ई ए कॉस 0 डिग्री आ जाएगा, कॉस 0 की जगह 1 आ जाएगा, ई ए आ जाएगा। और फ्लैट लेफ़्ट हैंड सरफेस की फ्लक्स की वैल्यू भी ई ए ही आ जाएगी।